नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। अंत उपचुनाव में बीजेपी की हुई हार ने राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल पैदा कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अंता के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया की मनमानी भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नरेश मीणा को चुनाव हराने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं ने मोरपाल सुमन का नुकसान करके निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि उपचुनाव के बाद कई तरह की शंकाएं उठने लगी हैं। वरिष्ठ बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर लिखकर स्पष्ट आरोप लगाया है कि अंत उपचुनाव में उन्हें और कई बड़े नेताओं को जानबूझकर प्रचार से दूर रखा गया। सिंघवी का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अंता की सीमा के अंदर बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रवेश तक नहीं करने दिया। आसपास के क्षेत्रों से आने वाले विधायक और मंत्री, जिनमें हीरालाल नागर, मदन दिलावर और जोगाराम पटेल जैसे नाम शामिल हैं, उन्हें प्रचार प्रसार में कोई भूमिका नहीं दी गई। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी केवल 2 रोड शो तक सीमित कर दिया गया। पूरे चुनाव का मैनेजमेंट वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के हाथों में था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी, जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, अंता में हार गई। अब आरोप लगे रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे ने जानबूझकर बड़े नेताओं को अंता की सीमा में आने नहीं दिया ताकि जीत का पूरा श्रेय केवल उन्हीं को मिले, या फिर ये पूरा खेल अंदर खाने प्रमोद जैन भाया को जिताने के लिए खेला गया। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा तेज है कि क्या इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चाल चल रहे थे, क्योंकि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एकजुट होकर निर्दलीय नरेश मीणा को निपटाने में लगी थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आसपास के क्षेत्र के मंत्री और विधायक प्रचार में उतरते तो मोरपाल सुमन को फायदा मिलता और नतीजे शायद अलग होते, लेकिन उन्हें रोक किसके हितों की रक्षा की गई। ये भी सच है कि प्रमोद जैन भाया का हर पार्टी में एक खास प्रभाव माना जाता है। उन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि उनकी बातचीत अमित शाह तक होती है। ओम बिरला ने उनके जो उनसे संबंध हैं वो मजबूत हैं और वसुंधरा राजे के भी वो करीबी हैं। ऐसे में सहयोग है या रणनीति, ये राज अभी भी परतों में दबा हुआ है। उधर चुनाव जीतने के बाद प्रमोद जैन भाया किसानों के मुद्दों पर सक्रिय दिखाई दिए। फसल बीमा, समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ शुरू से राहुल कस्बा और किरोड़ीलाल मीणा की किसान संगठनों के साथ मीटिंग ने भी इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।